ये ना भूलने और दिल दहला देने वाली भयानक घटनाओं ने पीड़ित के जीवन को हमेशा के लिए हिला दिया था। किस बात ने उन्हें सुन कर दिया कि वे किसी अन्य आम व्यक्ति की तरह आम जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे थे। इन मामलों का असर उनके दिमाग पर पड़ा और इस वजह से परिवार और दोस्तों में भूत प्रेत पर विश्वास करने के अलावा और कुछ चारा नहीं रहा था। ये अपेक्षित मामला हो सकता है, लेकिन इसके रोक पा देने वाले पल रोमांचकारी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है दिल्ली का किस्सा है। वहाँ पर ना एक रिया नाम की लड़की रहती है। जो रिया है बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। जब रिया कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी ना, तब इसकी दोस्ती सुजाता और अंजलि से हुई थी। ये तीनों बहुत अच्छी दोस्त थी। तीनों हर वक्त साथ में रहती थी। अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है और तीनों अलग अलग कंपनियों में जॉब कर रही हैं। जो रिया और अंजलि है ये दिल्ली में ही रहते हैं और जो सुजाता है वो मेरठ में रहती है। ये तीनों हर 3-4 महीने के बाद ना एक दूसरे से मिलते हैं। जो सुजाता है उसका अफेयर विक्की नाम के एक लड़के के साथ है। ये लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब एक बार क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही होती है। रात के लगभग 10 बजे का टाइम होता है और जो रिया है ना अपने घर में टीवी देख रही है और मस्त कॉफी पी रही है गर्मा गर्म। अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है। वो सोचती है कि इस वक्त कौन हो सकता है। रिया दरवाजा खोलती है और पाती है कि सुजाता ना पूरी बारिश से भीगी हुई है और उसके दरवाजे पे बेल बजा रही है। फटाफट रिया दरवाजा खोलती है और सुजाता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसको गले लगाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको सोफे पर बिठाती है और उसको पूछती है कि सुजाता तू कैसी है, मैं तुझे मिलना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि हम लोग शादी से पहले ना, तेरी शादी होने वाली है उससे पहले एक छोटी सी गेट टुगेदर करते हैं। तो सुजाता जो होती है ना, उसका चेहरे का कलर पूरा पीला होता है। वो थोड़ी डिप्रेशन में होती है। बहुत ज्यादा अजीब से तरीके से वो बात करती है और बोलती है, हाँ मुझे भी तेरे साथ बहुत बातें करनी थी रिया, मैं भी तुझसे मिलना चाहती थी। और सुजाता बोलती है कि मुझे ना कॉफी पीनी है। तो रिया बोलती है, हाँ मैं बना के लाती हूँ, फटाफट मैं अभी तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। अब रिया किचन में जाती है और फटाफट इसके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना रही होती है। इतने में ना रिया के फोन पर अंजलि का फोन आता है। अब रिया फोन उठाती है और पूछती है कि कैसी है। तो अंजलि ना बहुत ही रोने भरी आवाज में हेलो बोलती है। ऐसे उसके जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। वो कंटिन्यू रो रही है और बहुत मुश्किल से अंजलि ना रिया को बताती है कि सुजाता की मौत हो गई है। ये सुनकर ना एकदम रिया चौंक जाती है और बोलती है, ये तो क्या बोल रही है, सुजाता तो मेरे सामने बैठी है। तो अंजलि बताती है कि नहीं, वो और विक्की ना शॉपिंग करने गए थे शादी की, लेकिन एक एक्सीडेंट में ना ऑन द स्पॉट उसी वक्त सुजाता की डेथ हो गई। और जो विक्की है वो बहुत ज्यादा घायल है, उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर ना रिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे सामने तो सुजाता बैठी है। अब उसकी नजर ना, मतलब रिया की नजर हॉल में जाती है और वो देखती है कि जो सुजाता है ना अपना मेन गेट के दरवाजे के पास खड़ी है और सुजाता अब भीगी हुई नहीं है, एकदम उसके सूखे कपड़े हैं और उसके चेहरे पर, उसके हाथ पैरों पर ना बहुत ज्यादा चोटें ही चोटें लगी हुई है और उसके कपड़ों पर ब्लड ही ब्लड है। ये देखकर रिया के हाथ में जो कॉफी का कप था ना, धाड़ देने नीचे गिरता है और जो सुजाता है देखते ही देखते रिया की नजरों के सामने से गायब हो गई। इस बात का ना रिया के दिमाग पर इतना गहरा सदमा पड़ा कि आज तक जो रिया है इस बात को नहीं भुला पाई कि मरने के बाद भी सुजाता उसको मिलने आई थी। वो उसको समझ ही नहीं आया कि ये मेरे साथ जो हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। लेकिन इस बात का सदमा उसके दिमाग पर आज भी है।
दोस्तों आज का जो किस्सा है ये राजस्थान का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का नाम ललित है और वाइफ का नाम तन्वी है। जो तन्वी है ना, शादी के बाद एकदम चुपचाप रहती है, सहमी सहमी सी रहती है। हर चीज से वो डरती रहती है। जैसे किचन में अगर पानी का गिलास गिर गया उससे डर जाएगी, अगर हवा से धार देने दरवाजा बंद हो गया उससे डर जाएगी, अचानक से रात को लाइट चली गई उससे डर जाएगी। तन्वी रात के वक्त कभी भी अकेले नहीं रह पाती है। ललित को ना तन्वी की जो हरकतें होती है बड़ी अजीब सी लगती हैं। एक दिन ललित क्या करता है, तन्वी को ना एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो तन्वी डॉक्टर को बताती है कि जब वो 12 साल की थी ना, उसकी छोटी बहन जिसका नाम मुद्रा था, वो दोनों ना क्या होता है, गर्मी का सीजन था, रात के वक्त टेरेस पर गए। गर्मी का सीजन था और वो लोग छत पर सोने के लिए गए। ये उनके लिए रेगुलर था। वो हर गर्मी क्या करते थे, अपना छत पर ही सोते थे। अब जैसे वो छत पर लेटे हैं ना, ऊपर आसमान की ओर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा आग का जो गोला है ना, उनके पड़ोसियों की छत पर धार देने गिरा है। उनके पड़ोसियों का जो घर था ना, वो बंद था। कई सालों से वहां पर कोई भी नहीं रहता था। अब जैसे आग का गोला पड़ोसियों की छत पर गिरा ना, ये लोग फटाफट खड़े हुए और देखने लगे कि वो आग का गोला है क्या, वो चीज क्या है। जैसे ही इन लोगों ने उस आग के गोले को देखा ना, तो वो जो आग का गोला था ना, उसने एक हड्डियों का ढांचा ले लिया, बहुत ही चमकीली हड्डियों का ढांचा ले लिया। और वो जो हड्डियों का ढांचा था ना, कभी इधर डांस कर रहा है छत पर, कभी उधर डांस कर रहा है, कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है। कंटिन्यू वो डांस ही डांस कर रहा है। गोल गोल वो हड्डियों का ढांचा घूम रहा है। ये गोल गोल घूमते घूमते ना उस हड्डियों के ढांचे की नजर इन दोनों पर पड़ी। ये देखकर ये दोनों बहनें डर गई। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग फटाफट अपना घर के अंदर जाते हैं। अब जैसे ये लोग अंदर जाने के लिए छत से नीचे उतर ही रहे थे ना, जो मुद्रा थी वो तो थोड़ा सा नीचे 3-4 अपना सीढ़ियां उतरी थी। जो तन्वी थी ना, ये वहीं पर पत्थर हो गई। इसका पैर ऐसे लग रहा था कि जैसे हिल ही नहीं पा रहा है, किसी ने इसका पैर जकड़ लिया है। और जो मुद्रा थी फटाफट तन्वी का हाथ खींचती है और बोलती है कि चल तन्वी नीचे उतरते हैं, जल्दी कर जल्दी कर। लेकिन तन्वी जो थी ना, कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी जो आंखें थी पूरी चढ़ गई थी। ये देखकर ना इसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा डर गई। वो फटाफट नीचे उतरी और परिवार वालों को पूरी घटना बताई। और फटाफट पूरा परिवार जब ऊपर आया ना, उन लोगों ने देखा कि तन्वी की आंखें पूरी ऊपर चढ़ी हुई है। मतलब इसकी जो आंखों की पुतलियां हैं एकदम पूरी सफेद हो गई हैं। और ये अपने आप को ना जोर जोर से दीवार पर पटक रही है। इतनी जोर जोर से इसने अपना सर दीवार पर मारा ना कि इसके सर में से खून निकलना चालू हो गया था। फटाफट जो इसके परिवार के मेंबर थे, एक झाड़ फूक वाले के पास लेकर गए। झाड़ फूक वाले ने काफी टाइम इसके ऊपर झाड़ फूक किया और फाइनली ये बेहोश हो गई। जब होश में आई ना, इसकी आंखों की पुतलियां जैसे आम इंसान की होती हैं वैसी ही थी। ये एकदम नॉर्मल थी। उस दिन के बाद ना इसको काफी दिन बुखार रहा। लेकिन जब से ये घटना इसके जीवन में हुई थी ना, तब से ये डरी डरी सहमी सहमी सी रहती थी। जब ये घटना ललित ने सुनी ना, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ललित का भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। ललित ने अपना मुद्रा को कॉल किया और पूछा क्या ये घटना सच्ची है। तो उसने बताया कि हाँ ये घटना सच्ची है। इस घटना का असर दीदी के दिमाग पर आज भी है। वो अजीब अजीब सी हरकतें करती है, कई बार बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ये ललित को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस घटना पर विश्वास करूं कि ना करूं, क्योंकि 2 लोगों के साथ ये घटना घटी थी जिसका असर अभी तक तन्वी के दिल दिमाग पर था। तन्वी की हरकतें देखकर वो भी भूत प्रेत पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गया था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं, जिस कारण भूत प्रेत पर विश्वास करना हजम नहीं हो पाता। लेकिन जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं वो लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। क्यों लोग भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर पाते? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं, लेकिन वो मौजूद है। बिना किसी जोरदार सबूत के अविश्वास करना मूर्खता है, लेकिन तब तक सब कुछ मौजूद है। अपेक्षित की उम्मीद करना 100 गुना ज्यादा बुद्धिमानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।